और आज आपने किया, मन भावुक हो गया। मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में सार्वजनिक मंच से अपने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। लंबे समय से शिवपुरी विधानसभा सीट पर विधायक रही यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी की जनता को भारी मन से गुड बाय कह दिया। उनके चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने के फैसले को महिला सम्मान से जोड़ रही है। यशोधरा के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी करार दे रही है। ग्वालियर चंबल अंचल की शिवपुरी विधानसभा सीट पारंपरिक तौर पर सिंधिया राज परिवार का गढ़ रही है। यहां जीत और हार के समीकरण सिंधिया राज परिवार ही तय करता आया है। इस विधानसभा सीट पर 2013 और उसके बाद 2018 जब बीजेपी के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में जीत हासिल करना बड़ी चुनौती था, उस वक्त भी विपरीत परिस्थितियों में यशोधरा राजे सिंधिया यहां जीत हासिल कर विधानसभा पहुंची। बेहद अलग अंदाज और अपनी बेबाक शैली के लिए यशोधरा पहचानी जाती हैं। यशोधरा राजे सिंधिया अपने पार्टी के नेताओं और मंत्रियों पर भी कई बार कुछ मुद्दों को लेकर मुखर होती हुई देखी गई हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों से कभी भी समझौता नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने अचानक से ऐन चुनाव के वक्त शिवपुरी विधानसभा सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला ले लिया। उन्होंने गुरुवार को शिवपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका ऐलान कर दिया। यशोधरा राजे सिंधिया बीजेपी की फाउंडर मेंबर राजमाता विजय राजे सिंधिया की छोटी बेटी हैं। उनके लिए यह फैसला लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन वर्तमान में यशोधरा राजे सिंधिया पार्टी के भीतर कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। उन्हें शिवपुरी जिले में पार्टी के भीतर गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि 20 दिन पहले तक यशोधरा राजे यहां पर चुनावी हुंकार भर रही थी, लेकिन अचानक उनके तेवर ढीले पड़ गए। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए वीरेंद्र रघुवंशी को भी चुनावी मैदान में ललकारा था। यशोधरा राजे सिंधिया के फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले में यशोधरा के चुनाव न लड़ने के पीछे उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रही है। बीजेपी यह भी कह रही है कि सियासत में चुनौतियां तो हर नेता के सामने होती हैं, लेकिन उनका चुनाव लड़ना उनका निजी फैसला है। इसके पीछे बीजेपी की कोई आंतरिक गुटबाजी नहीं है। यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने की खबर सुनकर कांग्रेस बेहद खुश है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में महिला नेत्री अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उमा भारती से लेकर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और उनकी छोटी बहन खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पार्टी के भीतर महिला होने की कीमत चुका रही हैं। यशोधरा राजे सिंधिया का चुनाव न लड़ना उसी का हिस्सा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यशोधरा राजे सिंधिया अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण भी पार्टी के भीतर चल रही नेताओं के बीच चल रही खींचतान से परेशान होकर अपने घर बैठ गई हैं। यशोधरा इस पछड़े से खुद को दूर रखना चाहती हैं। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि बीजेपी जिसका भी सहारा लेती है उसी को बुरी तरह डुबा कर रख देती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। कुछ इस प्रकार की हालत सिंधिया राज परिवार के भी हैं। कुल मिलाकर यशोधरा राजे सिंधिया का चुनाव न लड़ने का फैसला कई सियासी सवालों को जन्म दे रहा है। यशोधरा राजे सिंधिया लंबे समय से पार्टी के भीतर मिल रही चुनौतियों से परेशान थी। ऐसे में उन्होंने अंत में शिवपुरी विधानसभा सीट पर चुनाव न लड़ने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। हालांकि अंदर खाने खबर तो यह भी है कि शिवपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के आंतरिक सर्वे में यशोधरा राजे सिंधिया की हालत खराब बताई गई थी। इसलिए पार्टी ने उन्हें चुनाव न लड़ने की नसीहत दी थी, जिसे यशोधरा ने मान लिया और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से किनारा करते हुए सेफ एग्जिट ले लिया। यशोधरा राजे सिंधिया अपनी मां राजमाता विजय राजे सिंधिया के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी के भीतर पहचानी जाती हैं। एक तरफ उनकी बड़ी बहन राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी अपने सियासी अस्तित्व की राजस्थान में लड़ाई लड़ रही हैं। दूसरी तरफ यशोधरा भी अपने सियासी भविष्य को लेकर पार्टी के भीतर संघर्ष करती नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या सिंधिया राज परिवार के सदस्यों
का सियासी सितारा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, या फिर सियासत की धार में सिंधिया राज परिवार का असर कम हो रहा है? सवाल तो कई हैं जिनके जवाब शायद बीजेपी और खुद यशोधरा राजे सिंधिया के पास भी नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत में सिंधिया राज परिवार सियासत की दशा और दिशा तय करता है, लेकिन आज उसी सिंधिया राज परिवार की सदस्य और राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी यशोधरा को अपने सियासी भविष्य पर संकट के बदले नजर आ रहे हैं। बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से ग्वालियर, ग्वालियर से शिवपुरी, और इतना सुंदर मंत्रोच्चार आज आपने किया, मन भावुक हो गया। इतनी आपने मुझे आज प्रेरणा दी, क्योंकि आज इस मंच से मैंने संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में, और जिस तरह से मेरी मां के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूं। आपकी वजह से मैं कहती हूं कि जो अम्मा के पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी, वो 25-30 साल पूरी हो गई, और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से, और सारे जो महानुभावों यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। सबसे पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस की जीत तय है, और ये यशोधरा राजे सिंधिया को भी दिख रहा है। उसके पहले भी उन्होंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। तब ये लग रहा था कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देना चाहती हैं, या जिस भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन ये बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला नेत्रियों के लिए जगह नहीं है। चाहे वो उमा भारती को हम आए दिन देख रहे हैं, अभी वो बातें कर रही हैं, और आज हम यशोधरा राजे सिंधिया की बात सुन रहे हैं। वहाँ अपने मर्जी से कुछ कर पाना वैसे भी संभव नहीं है। और इस बार तो वैसे भी शिवपुरी की जो जनता है वो मालिक बनकर वोट देने वाली है, प्रजा जैसा उसके अंदर भावना नहीं है। एक और बात यह है कि यशोधरा राजे सिंधिया लगभग 70 साल की उम्र में युवा मामलों की मंत्री हैं, तो ये भी एक बड़ा विरोधाभास है। और वैसे भी उनका वहाँ से उनको अपनी अवश्यंभावी हार भी दिख रही है। इन सभी कारणों को शायद इकट्ठा करते हुए वो राजनीति में नहीं रहना चाहती होंगी। नहीं, मैंने जो उनका समाचार पत्रों में पढ़ा है वक्तव्य, उसमें उन्होंने कहा है शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको बार बार कोरोना हुआ है, तो 5-6 महीने उनको रिकवर होने में लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इस पर तो कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। इसके क्या मायने हैं वो जब कहती हैं कि मैं राजमाता की पुत्री होने के नाते संघर्षों का सामना करती रही? लहजा साफ है कि पार्टी के भीतर अंदर की जो गुटबाजी है उससे वो परेशान थे। देखिए, ऐसा नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में मैं कहूँ तो उसमें राजनीति भी एक प्रोफेशन की तरह ही है। तो चैलेंजेस तो होते हैं, और कंपटीशन में हर कोई है, तो उसमें कोई, मैं नहीं समझता कि उसको किसी तरह से वो कुछ शिकायत है या किसी प्रकार की समस्या बता रही है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। देखिए, राजनीति में जो लोग हैं उन सबको इस तरह का सामना करना पड़ता है, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर एक में स्पर्धा है, तो स्पर्धा उसमें भी होती है, हो सकती है, एक स्वस्थ स्पर्धा होती है। नहीं, राजनीति में किसी का भी अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, क्योंकि राजनीति एक अनसर्टेनिटी बहुत होती है। कई बार जो लोग लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं, उन्हें अगर यही मान लें कि पद प्राप्त करना ही सफलता है, तो सफल नहीं हो पाते कई लोग। पर राजनीति अपने आप में एक सेवा का माध्यम भी है, और वो मेरा मानना है किसी भी तरह से की जा सकती है। तो मैं नहीं समझता कि राजनीति में किसी प्रकार का हाशिए पे चला जाना, या जो बात आप कह रहे हैं वो मैं नहीं मानता कि वो ठीक है, और मेरा इसमें विश्वास नहीं है।